होगा। तो प्रजातंत्र में आपका अधिकार है, आपने चुना है उसको। जिस भी नुमाइंदे को, कल आप मंजू को चुनते हैं तो ये भी आपके नुमाइंदा और आपको वही हक है, इनके ऊपर भी है, पूरा हक है आपका, इनसे सवाल करें आप। तो सवाल करने का हक जो है वो जरूर है हमारे पास, और सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए। हमारी पार्टी ने तो अभी आपको पता है कुछ समय पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था, हरियाणा मांगे हिसाब। उस दिन भी इतनी गर्मी थी और इतना ही पसीना बहाया था आप लोगों ने, और आज जो ये आप पसीना बहा रहे हैं निरर्थक नहीं जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये बहन सुन रही हैं, बैठी हैं, देख भी रही हैं आपकी सारी क्रियाकलाप को, गतिविधियों को, कि आपने जो पसीना बहाया है उसका ये हक और ऋण अदा करेंगी, हर हालत में आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि मैंने इनको जितना जाना है, जितना समझा है, वो यही है कि सरल स्वभाव की हैं, जैसी मन में होती है वैसी बता देती है। अभी जब स्वागत हो रहा था तो मैं इनसे सहज में ही कह रहा था, मैंने कहा जी आज तो आपने ना, कल तो आप ये कह रहे थे कि 10,000 से 15,000 सीट आपका, आज तो आपकी जो ना एक तरह से जो रिटर्निंग ऑफिसर ने ना प्रमाण पत्र तो आपको 8 तारीख को जरूर देना है, बाकी आज आप प्रमाण पत्र मान लीजिएगा, ये प्रमाण पत्र आपको मिल गया। तो आप सब मुस्तैद कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, भील भाई के सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी हैं, मंजू जी के सहयोगी हैं। उस सहयोग को दिखाइएगा, ये दिखाने का समय है, चूकने का समय नहीं है। अहंकार को हराना ही चाहिए, अहंकार हारेगा ही, हर हालत में हारता है। क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है, आप मालिक हैं, बाकी जो चुनते हैं वो आपके नौकर हैं। तो नौकर को मालिक नहीं बनना चाहिए, नौकर को नौकर वाली हैसियत से काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक आश्वस्त करता हूं कि इनका घर जो है आपके लिए खुला मिलेगा। आप जो कार्यकर्ता हैं इनके पास जाएंगे, किसी दलाल की, किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं। जैसे अभी कहा जा रहा था कि 2-4 दलाल हैं, उन्हीं के माध्यम से कहो तो मिलेंगे साहब, नहीं मिलेंगे तो साहब नहीं मिलेंगे। यहाँ कोई ऐसा दलाली का सिस्टम नहीं है, ना विनय सिंह की जरूरत पड़ेगी आपको, ना विनोद भील की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और साथी की जरूरत पड़ेगी। सीधा जाइए, अपनी बात बताइए, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और भैया तो प्रजातंत्र का मेड़ा है, नहीं सुनेंगे तो 5 साल बाद फिर आपके पास आएंगे, फिर हिसाब कर लियो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई चीजें फैलाई जाती हैं। मुझे भी कहा गया कि देखिए आपका तो ना राजनीतिक भविष्य धूमिल हो जाएगा मंजू के साथ खड़े होने पर, क्योंकि ये तो विधायक होंगे, अगली बार फिर टिकट मांगने की श्रेणी में होंगे। तो मेरा उनको तो यही जवाब था कि मैं तो आज में जीता हूँ, कल में जीने वाला आदमी नहीं। आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। और दूसरी बात, हमें नहीं मिली तो किसी हमारे युवा भाई को मिलेगी, उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करेंगे, जी ठोक करके मदद करेंगे। मंजू को मिलेगी तो मंजू की भी मदद करेंगे, फिर मदद करेंगे, बशर्ते ये आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, क्योंकि आपकी अपेक्षाओं पर किसी भी नुमाइंदे को खड़ा होना जरूरी है। और ये हमें विश्वास है इनके ऊपर, क्योंकि विश्वास के आधार पर हमारा और आपका संबंध है, विश्वास का संबंध है। जो सहयोगी बने वो उन्होंने भील भाई के ऊपर विश्वास किया कि हाँ ये आपकी बात सुनेगा, आपको करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो आज ये विश्वास का संबंध जो है और प्रगाढ़ हो रहा है। हम मंजू जी पर विश्वास कर रहे हैं, आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, सारा इलाका मंजू के ऊपर विश्वास कर रहा है। तो एक सर्कल बन गया पूरा, और जीत निश्चित है, ये मान लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की जितनी सीट आएंगी उनमें से एक सीट नांगल चौधरी की पक्का है, कोई दो राय नहीं है। आपने इबादत लिख दी है, बस ये घोषणा होनी बाकी है। 5 तारीख को एक बात जरूर आप याद रखिएगा कि 5 तारीख को ना हुक्के पर मत बैठ जाना, ताशों पर मत बैठ जाना। माता बहनों से यही कहूंगा कि जब घास और जो है ना काम खेत में जाने के लिए आना, बहुत काम है आपके पास, सारे दिन भर आप काम करते हैं, लेकिन पहले वोट डाल करके आना हाथ के निशान पर। ये आपका पक्का निशान है, आप बार हाथ खड़ा करते हैं ना, हाथ का निशान ऐसा पुख्ता निशान है कि इसकी दीवार जब बनेगी ना, हाथ के निशान की दीवार बहुत पुख्ता बुनियाद के ऊपर निर्भर है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो दीवार है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, वो बहुत मजबूत संगठन है। आप कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं। अपने आप को विनोद मान करके, मंजू मान करके, विनय सिंह मान करके और साथी मान करके मतदान करने के लिए जाना। आप लोगों का ऋण ये जरूर चुका देंगे बहन, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब ने हमें मौका दिया, मंजू बहन के लिए वोट मांगने आए, और इस विश्वास से आए हैं कि जब अगली बार आए तो कहीं ये सुनने को ना मिला जी पीछे भी ऐसा विधायक आया था जो पेंट पहन करके आता था और
हमें भी सुनना पड़े, क्योंकि पैंट हमने भी छोटी नहीं है, कुर्ता पजामा में नहीं आएगी। आप लोगों ने सुना, हमें विश्वास दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। विनय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कहूंगा ऐसे नेता तो नहीं कह सकता, एक मजबूत कार्यकर्ता, एक मजबूत समाज सेवी जिसने इस क्षेत्र के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया तो कभी ये नहीं देखा कि ये किस जात का है, किस गोत्र का है, किस धर्म का है, उसे उठा करके हॉस्पिटल नारनौल ले गए। अगर वहां से उसे रेफर कर दिया तो वहां लेकर के गए, कभी ये नहीं पूछा कि इसके घर वाले आएंगे कि नहीं आएंगे। किसी कुआं में बैठ करके, किसी तालाब में बैठ करके हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। ये भ्रष्ट नेता, इस युग के नेता इस भोली भाली जनता का खून चूसने का काम करते हैं, लेकिन इस व्यक्तित्व के दानी ने 100 बार खून देने का काम किया है। आमंत्रित करता हूं ऐसे समाज सेवी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई विनोद भील से कि वो आए जोरदार तालियों के साथ में और बहन मंजू चौधरी को अपना समर्थन दे। विनोद भील जी। सबसे पहले नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से दोहान 25 इलाके में आपके मेरे बहुत ही आदरणीय मातृशक्ति पुत्यादुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, मैं सबको यहाँ पहुँचने पर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे सभी भाइयों के सहयोग से, मेरी माता और पितातुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस दोहान 25 क्षेत्र पे जितने भी मेरे आदरणीय, मेरे सभी पूजनीय, मेरे बहुत अजीज मातृशक्ति, एक छोटे से बुलावे पर मैंने निवेदन किया और यहाँ पहुँचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे से सीनियर, मेरे से सारे बुद्धिजीवीगण, सभी का नाम ले दिया। मैं तहे दिल से, फिर मेरे दिल में आ रही है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे से सभी सीनियर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने बचपन में आप जैसों के आशीर्वाद से कुछ बातें मेरे दिल में ग्रहण की थी और मैंने ये कहा था, मेरे ये सारे बैठे आदरणीय, मेरे बहुत ही पूजनीय, मेरी युवा शक्ति, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे युवा साथियों, सच्चाई और ईमानदारी में सब कुछ है, धोखाधड़ी में, बेईमानी में कुछ भी नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं राजनीति करते हुए, आप सबको पता है, मेरे को 25 साल हो गई, मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन आपको पता है, आपका बेटा, आपका भाई कभी किसी के सामने झुका नहीं है, झुके नहीं गा। आपके भाई को कोई खरीद नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ जो बील भाई को खरीद ले। और जो मैं बचपन की बता रहा हूँ, मैंने जो फैसला ले लिया करता, मैं कभी बैक नहीं होता था। मेरे भाई, सभी भाइयों ने, मेरे साथियों ने फार्म भरा, मैंने भी फार्म भरा, मेरी भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी। पार्टी के पैनल पर शायद हो सकता है मेरे में कोई कमी रही होगी। कोई कहते था बिल के पास पैसे नहीं, चुनाव कैसे लड़ेगा। मैं उनको ये तो कहता था, अरे बिल के पास तो बहुत पैसे हैं भाइयों, इसके पास तो लोग बोरे भर भर के दे रखे हैं, चुनाव वो लड़ाएंगे। मेरे भाई, मेरे पूजनीय, मेरे माताएं, बहनें, सभी ने कहा था चुनाव हम लड़ाएंगे आपको। लेकिन कोई बात नहीं, टिकट पे तो फार्म 25 होने पर रखे थे। हमारे नंगल चौधरी विधानसभा से मेरे 29 भाइयों ने, मेरे साथियों ने भर रखे थे, टिकट तो एक को मिलनी थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
आपके बहुत ही अजीज और आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भावी मुख्यमंत्री, आप सभी के सहयोग से बनेंगे। और उन्हीं ने मेरे को रोहतक बुलाया। जैसे ही आपने दोहान 25 के क्षेत्र में एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में मैंने मेरे सारे भाई साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भाई एक प्रोग्राम करेंगे। मैं कर लो प्रोग्राम, पूछ लो सभी साथियों से। शाम को 6 बजे इन्होंने कहा, 8 बजे मैं भाग एक प्रोग्राम में आ गया। सुबह लेट तक किसी से फोन पे बात ज्यादा नहीं हुई। फिर वो टाइम होगा वो मतलब प्रोग्राम का, उस छोटे से बुलावे पर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए इतनी ज्यादा में संख्या में वहां इकट्ठे हो गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं और मैं भी एक कसम खाता हूं, मैंने न किसी का बुरा किया है न किसी का बुरा करूंगा। मेरे से होगा तो अच्छा ही करूंगा। और मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता, मेरी माताएं बहुत देर से परेशान है, गर्मी का समय है, बहुत परेशान है। मेरे बहुत आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी परेशान है और मैं ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन आज आपने मुझे बुलवा दिया। मेरे को बोलना नहीं आता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से ही बोल रहा हूं मैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मंजू चौधरी जी को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओगे तो हाथ खड़ा करके बताओ सभी को, ये आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। हाँ, जिताओगे सभी। आपके विश्वास से मैं आपको कह दूं, सभी मेरे युवा साथियों को, मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों को कह दूं क्या, मैं आपके विश्वास से आपके अपने प्रत्याशी नंगल चौधरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की श्रीमती मंजू चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं के आशीर्वाद से। एक बार पुनः मैं सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे युवा साथियों का, मेरे छायकार भाइयों का, मंच पर मेरे बहुत ही हीरा मोती जवाहरात सारे बैठे हैं, गांव के नंबरदार बैठे हैं, जिला पार्षद साहिबान बैठे हैं, सरपंच साहिबान बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद भील जी ने सभी युवा साथियों, माताओं बहनों के सहयोग और आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मंजू चौधरी जी को भारी मतों से जिताकर भेजने की अपील की। हम सब लोग इनके साथ हैं और आमंत्रित करता हूं बहुत ही सहनशील स्वभाव की, चौधरी फूसाराम जी की विरासत को बेखूबी निभाने का मादा रखने वाली चौधरी फूसाराम जी ने 36 बिरादरी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। 36 बिरादरी के युवाओं को, भाइयों को रोजगार देने का काम किया, ईमानदारी से किया, 36 जात के लिए किया कि नहीं किया? आप बताओ चौधरी फूसाराम ने किया कि नहीं किया? इनके पति जी चौधरी मोलाराम जी बहुत सहन स्वभाव के धनी हैं, बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। ऐसे परिवार की हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मंजू चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। आमंत्रित करता हूं मंजू चौधरी जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। चौधरी मंजू चौधरी जिंदाबाद, मंजू चौधरी जिंदाबाद, मंजू चौधरी जिंदाबाद। आदरणीय मेरे बड़े भाई IAS रिटायर विनय सिंह यादव जी और छोटे भाई विनोद यादव जी और सारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण और इस कार्यकर्ता नहीं, इस रैली के संयोजक विनोद भाई और इस 36 बिरादरी कहते हैं साझा सरकार, इस
बच्चों, आज ये चुनाव तो मैं लड़ रही थी, चुनाव मेरा चल रहा था भगवान की कृपा से, लेकिन आधा चुनाव तो मैं कल जीत गई मेरे बड़े भाई की वजह से, और पूरा चुनाव मैं अपने छोटे भाई विनोद की वजह से आज बिल्कुल जीत गई चुनाव। ये सम्मेलन नहीं, मेरे लिए तो ये रैली है, रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। छायाकारों, प्रेस रिपोर्टरों, सारे की सारे स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी को तो सब जानते हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हुए, क्योंकि ये हल्का मेरे जो भीषम पितामह राव होशियार सिंह जी तो चले गए, क्योंकि वो स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी के साथ रहे हुए, हमारे पंडित जी राधे श्याम शर्मा जी भी उनके साथ रहे हुए और हमारे साथ भी। तो मैं तो उन्होंने जो उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करना चाहती हूँ, मेरी जनता की सेवा करना चाहती हूँ, 36 बिरादरी की सेवा। ये टिकट मुझे इसलिए मिली, कहते कि दिल मिल गए अच्छे लोग, अच्छे का मतलब सीधे, मैं तो देखो सीधी सादी हूँ, मुझे तो जहाँ घुमाओगे मैं तो उधर ही घूम जाऊंगी, मेरे अंदर तो कोई छल कोई कपट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो बड़े भाई विनय यादव ने 1 मिनट में हाँ भर दी और मेरे छोटे भाई विनोद यादव ने, क्योंकि हम तीनों का दिल मिल गया। जब दिल कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा सब एक होते हैं, तो मैं तो मेरा जो इतना मान सम्मान किया है, इतने मुझे इतने अच्छे फूल मालाओं से, मैं तो कहती हूँ भगवान ही मेरे ऊपर, तो ईश्वर की और जनता की पूरी मेहर हो रही है मेरी 36 बिरादरी की। मेरा आप सबका, क्योंकि ये जनता भैया जब मुझे वोट दे रही है तो ये मेरी जनता है, इन जनता का पूरा मान सम्मान करूंगी। आपका जो भी मेरे संग सब लगे हुए हैं उन सबका मैं पूरा मान सम्मान और आप सबके काम करूंगी, काम। दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं तो इतना कहूंगी कि भाई हुड्डा साहब आप मुख्यमंत्री तो बिल्कुल बन रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत अपना नांगल चौधरी 1 नंबर का है और लास्ट है काल का, तो शुरुआत जब बढ़िया उससे होगी जीत से, तो कहते हैं ना कि IAS के बदले IAS और मंत्री के बदले मंत्री, ये जनता मंत्री बनेगी और 36 बिरादरी मंत्री बनेगी। 36 बिरादरी कभी भी किसी को मेरे द्वारे से निराश होकर नहीं आना पड़ेगा और आप सबके विश्वास में पूरी खरी उतरूंगी, क्योंकि मैं शंकर भगवान की भी पुजारन हूँ और जहाँ से मैं आती हूँ भरतपुर मेरा जिला है, तो वहाँ कृष्ण कन्हैया गोवर्धन वही है, तो कृष्ण भगवान की भी मैं पूरी पुजारन हूँ। तो ये तो आप विश्वास रखो, मैं आपका विश्वास बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये जो जनता है ये जनता मेरी जनता है, 36 बिरादरी मेरी है, स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी की, विनोद जी की, और यहाँ पर अपने मैं कह रही हूँ सबकी है ये जनता। जो नेता चुना जाता है, कहते हैं ना कि पंच परमेश्वर 5 निशान हाथ का, तो इसमें कहते हैं जो पंच परमेश्वर होते हैं वही भगवान होते हैं। तो आप सबके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगी और आपका जो भी काम होगा, मेरी तो यही है कि मैं शिक्षा का भी विकास करूं, और जो पानी की कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, पानी तो पूरी गंदगी है, बीमारी भरी पड़ी है इस पानी में। शिक्षा और रोडों का बेशक रोड बाहर अच्छे बन रहे हैं, लेकिन गाँव में तो इतना गंदा हाल है, सबको पता है। और जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल लगाऊंगी, मेरे कोटे से घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी, मेरे पास तो कोई भी कभी भी 24 घंटा आ जाओ। आज ये विनोद भाई के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब मंजू चौधरी को वोट दे रहे हैं तो मेरे भी कार्यकर्ता हैं, मेरे पास
कभी भी कोई भी आएगा मुझे तो सिर्फ ये कह देना कि मैं गोद से हूँ, बड़ावा से हूँ, खटौटी से हूँ, बांकरी से हूँ और अपने निजामपुर से हूँ। मैं उससे कभी पूछूंगी नहीं, उसका जो काम होगा ना, मैं इतना तो अधिकार अपना जानती हूँ। वैसे मैं सीधी हूँ, इसमें कोई छल कपट मेरे अंदर नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं हक लेना जानती हूँ। आपकी आवाज जरूर मैं उठाऊंगी और मेरा जो नांगल चौधरी का हक है वो मैं लेके आऊंगी और इस क्षेत्र को चमकाऊंगी। स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी ने हमेशा सबका मान और सम्मान किया, इसलिए मैं तो कहती हूँ चारों तरफ से जनता आ रही है और सब मदद कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति का मतलब होता है मत। जब नेता चुना जाता है तो आपके मत से चुनी जाऊंगी, तो आपका अधिकार होगा मुझ पर। आप मुझे, आज तो मैं आपको हाथ जोड़ के कर रही हूँ, लेकिन आपका अधिकार होगा मुझे सब कुछ कहने का कि हमारा ये काम आपको करना है, और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी।